Good morning students. Today we will discuss about very important topic, quantum numbers. What quantum numbers are? अब आपको सपोज करो मेरा एड्रेस पता करना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं किस कंट्री में रह रही हूँ, ठीक है। उस कंट्री के बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टेट क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैं किस सिटी में रहती हूँ, राइट। और उसके बाद फिर आपको मेरा जो है हाउस नंबर पता होना चाहिए, तो जाके आप मुझ तक आ सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मैं है इंडिया में रहती हूँ, फिर स्टेट मेरा हरियाणा है, देन रोहतक मेरा सिटी है और ये मेरा होम एड्रेस है, तो आप मुझ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, आपको उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करनी है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता करनी है, कौन से ऑर्बिटल में वो रहता है, उसकी क्या शेप है, क्या ओरिएंटेशन है उस ऑर्बिटल की, क्या स्पिन है, तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपके इसी तरह 4 क्वांटम नंबर्स हैं, N, L, M एंड S। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर आर द इंटीजर्स और यू कैन सेट ऑफ 4 नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स which are used to specify the position and energy, or you can say complete information about all the electrons, यानी कि you can say quantum numbers are the complete address of electron। इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट एड्रेस है, जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि दीज नंबर्स आर जस्ट लाइक द पोस्टल एड्रेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आपको उसकी कंट्री, आपको उसका स्टेट, आपको उसका सिटी, आपको उसका हाउस नंबर पता होना चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए। First one is principal quantum number represented by N, second one is azimuthal quantum number represented by L, third one is magnetic quantum number represented by M, and fourth one is spin quantum number represented by S। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N। ये हमें क्या क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में? तो सबसे पहले इट कोरस्पॉन्ड्स टू बोहर्स एनर्जी लेवल। बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट है। तो दैट कैन बी प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, एन आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो उन एनर्जी लेवल्स का नाम जो है दैट इज K, L, M एंड N, ठीक है। तो ये हमें ये बताएगा कि वेदर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यू कैन से K, L, M, N, O, P किसके अंदर ये प्रेजेंट है, ये हमें बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जब हमें बोहर एनर्जी लेवल का ये पता चल जाएगा कौन से ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, तो यू कैन से इट गिव्स अस एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, और यू कैन से इट टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साइज़ के बारे में बताएगा, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस बता रहा है हमें ये इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। देन हमें पता है अगर किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो हम उस एनर्जी उस शेल की एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो En इक्वल टू -1312/n² किलो जूल पर मोल, ठीक है। बोहर से हमने बोहर कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था। यू कैन डिटरमाइन एनर्जी ऑफ एनी शेल बाय दिस फार्मूला -1312/n² किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो n की वैल्यू हम इसके अंदर रख के देखें, तो जब हम n की वैल्यू इसके अंदर रख के देखेंगे तो लोएस्ट एनर्जी आपकी किस शेल की आएगी? फर्स्ट शेल की आपकी एनर्जी लोएस्ट आएगी, बिकॉज इट इज़ सॉरी नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। और अगर आप सेकंड शेल की बात करें
तो सेकंड शेल आपका L है जिसके लिए N की वैल्यू 2 है, तो जो आपकी एनर्जी है वो समवट ज़्यादा हो जाएगी, थर्ड के लिए और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एनर्जी का ऑर्डर आपका क्या रहेगा, K की जो एनर्जी है दैट इज़ लीस्ट, देन L, देन M, देन N एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें एनर्जी के बारे में बता रहा है। एंड लास्ट ये हमें बता रहा है कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 2n²। ठीक है, जैसे कि अब K शेल के अंदर निकालने हैं तो 2 × 1² यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल। L के अंदर निकालने हैं तो 2 × 2², तो 2 × 2² आपका क्या हो गया, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन दिस सेकेंड शेल। और M के निकालने हैं तो आपका क्या हो गया, 2 × 3², तो 2 × 3² आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट। और N की आपने निकालनी है तो 2 × 4², तो यानी कि 2 × 16 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन फोर्थ शेल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन गिवन शेल, तो वो कितने होते हैं, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय फार्मूला 2n², right? Then second quantum number, azimuthal quantum number, this is also called angular quantum number, secondary quantum number, subsidiary quantum number और main azimuthal quantum number, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल l से। ठीक है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट है, यानी कि डिनोट्स द सब शेल इन अ गिवन एनर्जी शेल। एक एनर्जी शेल अभी हमने पढ़े हमारे क्या हैं, K, L, M, N है। ठीक है, तो K के लिए हमारी N की वैल्यू क्या थी, K के लिए हमारी N की वैल्यू है 1 और N की वैल्यू 2, 3 एंड 4, ये हमने पढ़ी। तो हम अब क्या बता सकते हैं कि इस N1 फर्स्ट शेल के अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट है, कैसे बता सकते हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला वैल्यू ऑफ L इज़ 0 to n-1। ठीक है, तो अगर n1 है तो आपकी जो L की वैल्यू है वो सिर्फ क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। लेकिन L अगर 2 है तो L की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, L की वैल्यू आपकी रहेगी 0 और 1, 0 to n-1, तो 0 to 2-1, 2-1 हो गया आपका 1। और अगर आपका m = 3 है तो आपकी L की वैल्यू क्या रहेगी, 0 to 3-1, 3-1 इज़ 2, तो आपकी वैल्यू हो गई 0, 1 भी आएगा बीच में और 2, 0 से लेकर 2 तक वैल्यू हो सकता है, तो 0, 1 एंड 2। और अगर आपकी n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 0 से 3 तक, यानी कि आपकी वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, अब देखो कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट है, यानी कि अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल प्रेजेंट है। अगर हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल प्रेजेंट है। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल प्रेजेंट है। और अगर फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं तो फोर्थ शेल के अंदर 4 आपके सब शेल प्रेजेंट हैं। अब इन सब शेल्स के नेम हैं। अब हमने देखा L की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 0, 1, 2, 3। अगर L की वैल्यू 0 है तो उस सब शेल को हम कहते हैं S सब शेल। 1 है तो हम कहते हैं P, 2 है तो उसको हम कहते हैं D और 3 है तो हम उसको कहते हैं F। ठीक है, यानी कि आप देखिए अब n = 1, तो 1 का सिर्फ आपका 1s पॉसिबल है क्योंकि वैल्यू आपकी सिर्फ 0 पॉसिबल है। ठीक है, और अगर सेकंड शेल की बात करें तो सेकंड शेल का s भी पॉसिबल है, p भी पॉसिबल है, यानी कि 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 2d पॉसिबल नहीं है।
और अगर m की बात करें तो आपकी वैल्यू है 0, 1, 2, यानी कि SPD पॉसिबल है इसका, 3 का F पॉसिबल नहीं है। और अगर हम n की 4 की बात करें तो L की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, यानी कि इसके आपके चारों पॉसिबल हैं SPD एंड F। 4S, 4P, 4D, 4F ऑल आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारी थी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो कि हमें क्या कर रहा था कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट है ये बता रहा है। कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू विल बी 0 to n-1। ठीक है, और फिर उसके बाद उन सब शेल्स के हमने नेम बताए कि अगर वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 है तो आप इनको रिस्पेक्टिवली राइट करेंगे SP, D एंड F। देन हमें रिलेटिव एनर्जी बता रही है सब शेल्स की, कि रिलेटिव एनर्जी क्या है, S की एनर्जी सबसे कम है, P की उससे ज़्यादा है, D की उससे ज़्यादा है, F की उससे ज़्यादा है। ठीक है, एस सब शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी लोएस्ट होगी एज कंपेयर टू पी सब शेल ऑफ सेम प्रिंसिपल शेल। सेम प्रिंसिपल शेल की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें 2s और 2p के कंपैरिजन करनी है तो 2s की एनर्जी जो है दैट विल बी लेस देन 2p। ठीक है, 3s या 4s के साथ नहीं कंपैरिजन कर सकते, सेम प्रिंसिपल शेल के अंदर जो प्रेजेंट हैं। जैसे कि अगर हम 3s, 3p, 3d की बात करें तो 3s की एनर्जी कम होगी 3p से, 3p की कम होगी 3d से। एंड इट टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में भी हमें बताता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वांटम नंबर था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देन थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द स्पेस। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है तो वो इन टर्न मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन जो है एक्वायर कर लेता है अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेस। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है हमें वही कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितनी ओरिएंटेशंस आपकी एक्वायर कर सकता है, यही हमें बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन स्पेस। अब क्योंकि जो ओरिएंटेशन है दैट कोरस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्बिटल, तो यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, that determines the number of orbitals present in a given subshell। अब एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं वो हमें बताएगा m। और कैसे कैलकुलेट करना है आपने, m की वैल्यू जो है दैट वेरीज फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। राइट, तो जैसे कि अब L आपका 0 है तो m की वैल्यू 0, तो यानी कि ओनली 1 वैल्यू, और L की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू -L to +L इंक्लूडिंग 0, तो यानी -1, 0 एंड +1, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू। देन L की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, -2, -1, 0 +1 +2, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, 5 वैल्यूज़। और L की वैल्यू अगर 3 है तो आपकी वैल्यू m की क्या हो गई, -3, -2, -1, 0 +1 +2 एंड +3, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई है, 7। तो टोटल वैल्यूज़ आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं 2L + 1। जैसे कि अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो 2 × 0 + 1, तो आपकी A की वैल्यू है। सेकंड की बात करें तो 2 × 1 + 1, तो आपकी जो है 3 वैल्यूज़। इसी तरह 5 वैल्यूज़ एंड 7 वैल्यूज़।
तो ये चीज़ यानी क्या बता रही है, ये चीज़ ये बता रही है कि अगर आपका s सबशेल है तो उसका एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर आपका p सबशेल है तो p के लिए 3 आपकी वैल्यूज़ है, तो p के 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, d के आपके 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, और अगर आप f की बात करते हो तो f सबशेल जो है उसके आपके कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, राइट। तो अभी मैंने बताया कि जो s है उसका तो एक ही और जो है वैल्यू पॉसिबल है, तो उसका एक ही ऑर्बिटल, लेकिन जो p है उसकी कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो p के ये आपके ऑर्बिटल क्या रहेंगे, px, py एंड pz, ठीक है। और वैल्यू -1, 0, +1। लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम जो px है उसके लिए m कहते हैं, दैट इज़ +1, ठीक है, और y के लिए कहते हैं -1, और pz के लिए m की वैल्यू इज़ 0, ठीक है। तो इसी तरह अब आपको लर्न ना रहे कोई नहीं, -l to +l कर लेना, बट ये आपके लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ है कि pz की आपकी 0 रहेगी और px की +1 एंड py की -1, ठीक है। इसी तरह आपकी अगर d की बात करें तो d के आपने देखा है कि 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, और d के हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, ये 5, d के लिए हमारे 5 ऑर्बिटल है dxy, dyz, dxz, ये ऑर्बिटल है, और आपका है dz² एंड dx² -y², ये 5 ऑर्बिटल d के आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो dz² के लिए m की वैल्यू आपकी जो है दैट इज़ 0, dx² -y² के लिए m की वैल्यू होती है +2, dxy के लिए वैल्यू होती है -2, dyz के लिए आपकी वैल्यू होती है -1, और dxz के लिए आपकी वैल्यू होती है +1, ठीक है। तो -2 आपकी हो सकती है, -2 आपकी है dxy की, ठीक है, -1 है dyz की, देन 0 है आपकी dz² की, देन +1 है dxz की, एंड +2 है dx² -z² की, ठीक है। तो ये जो आपके ऑर्बिटल्स थे ये हमें m बताता था। देन लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। अब क्या होता है, अब आपको जैसा कि पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड तो वो रिवॉल्व करते ही करते हैं, बट दे आल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड भी, ये देखो ये अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे अर्थ आपको पता है, अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है और अपने स्पिन के एक्सिस अराउंड भी, अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करती है, ठीक है। लाइकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड आल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो जब ये अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करते हैं तो दे कैन बी इन 2 पॉसिबल डायरेक्शंस, 2 पॉसिबल डायरेक्शंस में ये स्पिन कर सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी कि जो s है उसकी 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, +12 और -12, और आप +12 और -12 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय एरो इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कि ये आपका एक ऑर्बिटल है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक आप अपवर्ड दिखाएंगे, एक आप डाउनवर्ड दिखाएंगे, क्लियर है। तो जो s की वैल्यू है दैट कैन बी +12 एंड -12 फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, क्लियर। तो दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ओवरऑल अगर मैं समरी करूं तो आपके 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े, n, l, m, s। n आपको सारी चीज़ें किसके बारे में बताएगा, n आपको शेल के बारे में बता रहा है,
एल आपको सब शेल के बारे में बता रहा है कि कितने सब शेल उसमें प्रेजेंट है। देन अगर आप एम की बात करें तो वो आपको ये बता रहा है कि गिवन सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। और अगर आप एस की बात करें तो ये आपको स्पिन बता रहा है इलेक्ट्रॉन की, और स्पिन जो है दैट कैन बी +½ और -½ डिपेंडिंग अपॉन कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसने जो है में स्पिन कर रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वांटम नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।